नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, भाई बहन का पवित्र त्योहार रक्षाबंधन आ चुका है और साथ ही साथ बहनें इसलिए खुश है कि वह अपने भाई की कलाई पर राखी बांधेगी। दोस्तों, भाई बहन के पवित्र प्रेम के प्रतीक रक्षाबंधन का पर्व इस बार आप वैसे तो दिन भर राखी बांध सकेंगे। सुबह 9:28 पर भद्रा का साया गुजर जाएगा और उसके बाद सोमवार की इस पूर्णिमा और स्वार्थ सिद्धि योग के खास बन जाएंगे। और एस्ट्रोलॉजी की माने तो भद्रा के बाद शुक्र चौगड़िया के बाद आपको राखी बांधनी चाहिए। और दोस्तों, इस बार रक्षाबंधन बहनों के लिए खास रहने वाला है क्योंकि पूरा दिन समय से भरा हुआ है। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि इस समय आपको भूलकर भी राखी नहीं बांधनी चाहिए, अन्यथा भाई बहन दोनों को गरीबी का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, इसका कारण है कि भद्रा का साया रहने वाला है जो कि सुबह 9:28 से पहले का होगा। तो दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन की शुरुआत से आप सुबह की शुरुआत के साथ आप इस समय राखी भूलकर भी नहीं बांधे, अन्यथा क्योंकि इस समय भद्रा रहेगी और भद्रा के समय शुभ योग नहीं किए जाते हैं। तो आपको इस समय का विशेष ध्यान रखना है कि सुबह 9:28 से पहले आपको भूलकर भी राखी नहीं बांधनी चाहिए, अन्यथा आपके भाई के ऊपर भद्रा का साया रहने वाला है, आपके ऊपर भी इसको प्रभावित करना पड़ सकता है। तो इसीलिए आपको इस समय का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ ही हम बताएंगे आपको इस वीडियो के अंदर कि रक्षा सूत्र बांधते समय, राखी बांधते समय ऐसी क्या परिस्थिति होती है, उस समय आपको भूलकर भी राखी नहीं बांधनी चाहिए, अन्यथा आपको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो बात करते हैं ऐसी कौन सी बात है। दोस्तों, सर्वप्रथम यही बात है कि बहन अगर आपके अपने भाई को राखी बांधने जा रही हो और पूजा करने वाली हो और पूजा का दीपक एकाएक बंद हो जाता था कि बुझ जाता है, किसी हवा के झोंके से ही बुझ जाता है, तो आपको एक कार्य करना चाहिए। उस समय अपने भाई को भूलकर भी राखी नहीं बांधे, क्योंकि हो सकता है कि उस समय आपको कुछ ऐसा संकेत प्रभु देने की इच्छा कर रहे हैं कि आपके लिए वो समय सही नहीं होता। तो आपको क्या करना चाहिए, इसके निमित्त भी उपाय है। आपको क्या करना चाहिए कि आपको अपने घर उठकर अपने घर के पूजा कक्ष में एक दीपक जलाना चाहिए और उस दीपक से आपको क्या करना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण की आरती करें और पहली राखी भगवान श्री कृष्ण को बांधे और उसके बाद उनको एक जल अर्पित करें और वह जल अपने भाई को पिलाएं। और उसी के बाद उसी दीपक से जिस दीपक से भगवान श्री कृष्ण की आपने आरती कर ली है, उसी दीपक को अपनी थाली के अंदर रखकर आपको अपने भाई की पूजा करनी चाहिए, ताकि भूल कर भी आपके सामने वह संकट दोबारा नहीं आता है और निश्चित तौर पर आपको उस राखी बांधने का अच्छा परिणाम मिलता है। और अगर दीपक बुझ जाता है तो आपको यह उपाय करने के बाद ही राखी बांधनी चाहिए, ताकि आपके ऊपर किसी प्रकार के कोई काल दोष हावी न हो। दोस्तों, दूसरी बात यह है कि कई बार क्या होता है कि राखी जैसे ही आप बांधे, आपके द्वारा, आपके भाई के द्वारा या आपके आसपास जो भी बैठे हैं और वो घर का कोई भी सदस्य जोरदार छींक देता है, तो वह दोस्तों उस समय अशुभ हो जाता है। वैसे तो छींक आना शरीर का एक सामान्य विकार रहता है, लेकिन इसका भी एक समय निर्धारित होता है कि अगर वह कुछ शुभ काम के समय छींक आ जाती है तो यह उस कार्य को टाल देने का संकेत होता है। आपको भी सावधान रहना चाहिए कि अगर आपको यह संकेत आ गया, आपके किसी भी घर के सदस्य को हो गया, तो आपको क्या करना चाहिए, बहुत ही साधारण नियम है। आपको उठकर आपको अपने घर के द्वार तक जाकर आपको वापस आना चाहिए और कुछ क्षण का इंतजार करने के बाद 5-10 मिनट हो जाएं, उसके बाद आपको देवताओं को प्रणाम करके आपके ऊपर जो भी अगर कोई बुरे दोष, आपको मालूम नहीं कि क्या दोष है, फिर भी आपको दिखाई दे रहा हो, तो आपको तुरंत देवताओं से माफी मांगकर उसके बाद अपने भाई को राखी बांधनी चाहिए। और जिस व्यक्ति को छींक आई थी उसे कुछ मीठा खा लेना चाहिए, ताकि ऐसा दोबारा न हो। यह विघ्न का सूचक होता है। आपको उस समय को छोड़कर आपको राखी बांधनी चाहिए, ताकि आपको उस रक्षाबंधन का शुभ फल प्राप्त हो। दोस्तों, इसी तरह अगर बहन अपने भाई की राखी बांधने बैठे और आपको किसी प्रकार का कोई अशुभ समाचार उससे पहले प्राप्त हो जाए, जैसे कि शुभ मुहूर्त निकलने से जब आप बैठने और उस समय आपको किसी प्रकार
प्रकार का कोई अशुभ समाचार प्राप्त हो जाए जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी, हो जाता है, लेकिन अगर आपको कुछ ऐसा समाचार प्राप्त हो जाता है तब आपको एक विशेष उपाय करने के बाद अपने भाई के कलाई पर राखी बांधनी चाहिए। और अगर भाई भी होता है तो उसे भी उस समय के लिए एक विशेष उपाय करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, अगर कोई अशुभ समाचार आपको रक्षाबंधन के दिन प्राप्त हो जाए तो आपको कुछ नहीं, साधारण तौर से आपको स्नान करना चाहिए। और स्नान के अंदर आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा लौंग और कपूर का तेल जो कि भगवान शनिदेव का प्रतीक होता है, आपके ऊपर से यम शक्तियों को मिटाने के लिए, यम शक्तियों को हटाने के लिए, वह डालकर आपको स्नान आदि करने के बाद आपको अपने पूजा घर के अंदर एक दीपक जलाएं और उस दीपक के अंदर आपको एक लवंग लौंग जो कि आपके आसपास की नकारात्मकता को समाप्त करता है और आपके अशुभ विकारों को कम करता है, आपको यह जलाकर उसके बाद अच्छा मुहूर्त भद्राकाल को छोड़कर आप किसी भी समय राखी बांधे, वह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि दोस्तों अशुभ समाचार प्राप्त होने पर हमारा मन विचलित हो जाता है, उस मन को आपको पहले सकारात्मक करके, क्योंकि आपको अपने अंदर बुरे विचार लेकर अगर आप राखी बांधते हैं तो आपको अच्छे फल प्राप्त नहीं हो पाते, तो उस समय को छोड़कर आप राखी बांधे, आपके लिए वह सुखद रहने वाला है। दोस्तों इसी तरह कई बार क्या होता है कि आप राखी बांधने के, जैसे कि आपने पूजा की थाली तैयार की है और पूजा की थाली तैयार करने के बाद आप जैसे ही राखी बांधे उस समय क्या होता है कि उस पूजा की थाली आपके हाथ से गिर जाती है, या फिर आपने जो रक्षा सूत्र लिया है वह रक्षा सूत्र टूट जाता है, या फिर आपकी पूजा की कोई सामग्री आपके हाथों से गिर जाती है। तो दोस्तों यह होता है उस समय के लिए आपको टालने के संकेत, कुछ ऐसे संकेत होते हैं, तब आपको क्या करना चाहिए, हड़बड़ी के अंदर कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए। आपको तुरंत उठकर एक कार्य करना चाहिए कि आपको उस पूजा की थाली को वापस तैयार करना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि सर्वप्रथम जो सामग्री उसके अंदर बिखर चुकी है, टूट चुकी है, उस सामग्री को तो आपको पहले ही हटा देना चाहिए। आपको नई सामग्री लेनी चाहिए और उसके बाद आपको कुछ मीठा खाकर आपको वापस अपने सर के ऊपर से थोड़ा सा गंगा जल या यमुना का जल छिटक कर आपको वापस अपने भाई की कलाई के अंदर राखी बांधनी चाहिए, ताकि आपको क्या होगा कि उसका दुखद परिणाम नहीं मिलेगा और आपके लिए वह समय अच्छा रहेगा। अब दोस्तों एक विशेष बात करते हैं कि ऐसा कौन सा समय है जिस समय अगर आप अपने भाई की कलाई पर राखी बांधेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा और आपके जीवन की जो आप बुरे दिनों के अंदर जी रहे हैं वह दिन आपके समाप्त हो जाते हैं, आपके भाई के हो या आपके हो, आपको बहुत ही अच्छा संकेत मिलता है। दोस्तों रक्षाबंधन के दिन सुबह के समय ही आप किसी ऐसे मेहमान आपके घर के अंदर आए हैं और जिसकी आपने पहले कल्पना नहीं की थी, हाँ आपसे उनसे मिलने की चाहत थी, लेकिन वो अचानक रक्षाबंधन के दिन आपके घर आ जाते हैं, तो समझ लीजिए कि बहुत ही अच्छा योग है। और उस समय आपको जो मेहमान हैं अगर आप उनके राखी बांध सकते हैं तो पहली राखी उन्हीं की बांधकर आपको अपने दूसरे कार्य करने चाहिए। निश्चित तौर पर आपका कार्य बनेगा और वह आपके घर के अंदर देवताओं के आने तुल्य संकेत होते हैं, इस बात को आपको भूलना नहीं चाहिए। और दोस्तों दूसरी बात यह है कि राखी रक्षाबंधन के दिन, क्योंकि सावन का सोमवार का दिन होगा इस बार, और रक्षाबंधन के दिन आप जैसे ही राखी बांधने बैठे या रक्षाबंधन के दिन सुबह सुबह आपको अपने घर के द्वार पर नंदी महाराज के दर्शन हो जाएं, या जैसे ही आप अपने भाई की कलाई के अंदर राखी बांधने बैठे और उस समय आपके घर के द्वार पर नंदी महाराज आ जाएं, तब आपको क्या करना चाहिए, अपने घर से गुड़, मीठा गुड़ या मीठी कोई भी चीज लाकर उनको खिलाकर आपको उनके सर पर हाथ फेरते हुए उनके कान के अंदर अपनी मनोकामना मांगकर अपने भाई की कलाई के अंदर राखी बांधनी चाहिए। बहुत ही अच्छा और शुभ संयोग होगा और आपके काम निश्चित तौर पर बनेंगे इन उपायों को करने से दोस्तों, क्योंकि ये ऐसे संकेत होते हैं जो आपको बार बार प्राप्त नहीं होते हैं और ये बहुत ही शुभ संकेत होते हैं। दोस्तों इसी तरह एक ऐसा भी संकेत है कि अगर आप अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने बैठते हैं, अपने घर परिवार के अंदर बैठते हैं और बाहर किसी का झगड़ा हो जाए या आपके घर के बाहर कोई दुर्घटना हो जाए या फिर आपको कोई दुर्घटना के समाचार प्राप्त हो, तो आपको उस समय को छोड़ देना चाहिए। उस समय आपको राखी नहीं बांधनी चाहिए, क्योंकि उस समय क्या होता है, अगर राखी बांधने से पहले ही अगर ऐसा हो गया तो तुरंत बाद आपको राखी नहीं बांधनी चाहिए, क्योंकि वह समय नकारात्मकता से भरा होता है। उस समय आपके आसपास ऐसे कोई नकारात्मक कार्य हो जाते हैं जिसको आपको त्यागने के बाद में आपको राखी बांधनी चाहिए, ताकि आपको उसका सुखद परिणाम देखने को मिलेगा। आपको उस समय को छोड़कर अपने मन के अंदर सकारात्मक विचार लाकर राखी बांधनी चाहिए, ताकि इससे आपको नकारात्मकता से भरने का मौका नहीं मिलता है। सकारात्मकता आपके आसपास मौजूद होती है जिसकी वजह से आपके काम बनेंगे और कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने गलत समय के अंदर राखी बांध दी है और उसका पछतावा भी आपको नहीं होता है। यह होते हैं
राखी बांधने के अच्छे संकेत, ताकि आपके भाई बहन की जो श्रावण मास की पूर्णिमा का रक्षाबंधन का त्योहार है, इस सब त्योहार का आपको फायदा प्राप्त हो। दोस्तों ये सोमवार का स्वार्थ सिद्धि योग है, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा बहनों से निवेदन है कि वह अपने भाई की कलाई पर राखी बांधे, उसका सुखद परिणाम आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि यह जानकारी जो कि रक्षाबंधन विशेष की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियां देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप कमेंट के अंदर रक्षा सूत्र मंत्र लिखते हैं या अपने भाई बहन का नाम लिखते हैं तो बहुत ही अच्छा सहयोग रहेगा। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों, हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।